हाँ जी, अमोल भाई। जी प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। हम आपके घर पे पास से आके चले गए। कब प्रभु जी? अरे अभी 2 दिन हुए। हाँ, लेकिन हमने सोचा प्रभु जी कौन? अमोल भाई को डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो प्रभु जी अच्छा होता डिस्टर्ब कर लेते हैं। लेकिन अभी मगर थोड़ी जल्दी। हम आप तो सपने में आए थे, दर्शन दे के चले गए प्रभु जी, सूक्ष्म रूप में। कभी कभी परसों ही। क्योंकि हमने आपको याद किया था, हम आपके पास से गुजरे थे ना, इसीलिए हो सकता है। तो कोई बात नहीं, कुछ बोले? हाँ, बोले नहीं, सिर्फ स्माइल किया। बस उतना ही। हाँ। कुछ खाना पीना वगैरह कुछ? वैसे तो कुछ नहीं, खाना भी नहीं। प्रभु जी मैंने पूछा ही नहीं आपसे, गलती हो गई। मैंने सोचा कि रात को थोड़ी खाना खाएं। कोई बात नहीं, कोई पर बात ये नहीं। 2-3 दिन में लगा रहता है प्रभु जी आपका। दर्शन तो मिलता ही है सूक्ष्म रूप में, इसीलिए आप ऐसा नहीं लगता कि दूर है, पास ही है आप। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि सपने में आकर हमारे गुरुजी जो है ना, भीतर के कुछ मतलब जो भी कार्यक्रम करना रहता है ना, वो हटा देते हैं। जो आवरण है वो हटा देते हैं। जो ज्ञान की बातें हैं वो सारा समझा देते हैं। मतलब कि वो आगे ले जाने के लिए ही आते हैं, है ना। तो हमारे जी गुरुजी ही आते हैं। उनको जो करना है वो सारा करके जाते हैं। आपके जो कर्म कटने हैं वो भी कट के जाते हैं। और आपको जिस आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाना है वो भी पहुंचा देते हैं। यानी बिना कुछ किए जो है ना, उसमें उतनी ताकत है कि वो कर देंगे, है ना। जी। और प्रभु जी एक सवाल मन में आ रहा था कि प्रभु जी, क्या हमारे सच में हमारे जीवन का कोई उद्देश्य होता है, या फिर उद्देश्य की खोज भी ये मन का खेल ही है? देखो, उद्देश्य की खोज ये भीतर अगर रहता है ना तो ही होती है। भीतर अगर तड़प है ना तो ही होती है। परमात्मा की प्यास और मुक्ति, उसके लिए भीतर तड़प उठती ही है। तो ये मन का खेल नहीं है। मन का खेल भी अगर करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। मुक्ति की जो बात है ना, वो मन का खेल नहीं है, है ना। कभी कभी मुक्ति मन का खेल भी बन जाती है, ये बात अलग है, उसका पूरा चैप्टर ही अलग है। लेकिन जो भीतर की तड़प होती है ना परमात्मा को, वो मन का खेल नहीं है। मुझे एक बात बताओ, आप दुखी हो, है ना, आप पीड़ा में हो, तकलीफ में हो। जैसे किसी पेशेंट को बहुत बुखार है, शरीर में बहुत पीड़ा है, पेट में भी दर्द है और सब कुछ है, तो क्या उसके भीतर ऐसा नहीं होता कि इस पीड़ा से मुक्ति हो जाए? होता है ना। भीतर से वो तड़प उठती ही है। वो मन का खेल थोड़ी है। वो फिर जाता है डॉक्टर के पास और वहां से रिलीफ मिलता है ना। तो ये मन का खेल नहीं है। वैसे ही जो भीतर आत्म तत्व है ना, वो जो जीव, उसको मुक्ति की जो तड़प है और उसको परमात्मा को पाने की जो तड़प है ना, वो मन का खेल नहीं हो सकती। वो भीतर से है ही, अनंत जन्मों से है ही, है ना। जी तो वो तो एकदम परफेक्ट है, सॉलिड है और सत्य है। वो मन का खेल नहीं हो सकता। मन का खेल में जो है ना बहुत कुछ और भी, मतलब अहंकार अपने हिसाब से खेलता है कि ये है वो है ये। लेकिन वो जो प्योर तड़प है भीतर, वो अलग है, और मन के खेल वाली तड़प है ना, वो भी अलग है। तो यहाँ पर भी थोड़ा होश रखना है ना। जी तो ये बात है। जी प्रभु जी। तो इस पे एक क्वेश्चन है प्रभु जी, कि क्या मन पूरी तरह समाप्त होता है, या सिर्फ उसकी पकड़ जो है वो समाप्त हो जाती है? मतलब ये ज्ञानी की दृष्टि से पूछ रहा हूँ मैं, ज्ञानी के लिए। देखो कैसा है, मन होता है, ठीक है। जी अब जैसे एक पेन होती है, वैसे मन होता है, ठीक है। जब हमें पेन का उपयोग करना रहता है तो हम कर लेते हैं, फिर रख देते हैं।
वैसे ही मन का जब उपयोग करना है तब कर लेते हैं, फिर रख देते हैं। और अगर मैं पेन पकड़ के बैठ जाऊं और हाथ में उसको दबा के रखूं और चौबीसों घंटे, यानी अब वो जो है ना, मैं खुद ही अपने को पेन समझ रहा हूं कि नहीं ये मेरा हिस्सा है, ये अभिन्न हिस्सा है मेरा, तब गड़बड़ हो जाती। तो पेन तो सदा से इंस्ट्रूमेंट है ही। वैसे ही मन जो है, बुद्धि, अहंकार, ये चित्त, ये सारा कुछ जो है, ये शरीर से लेकर सब कुछ इंस्ट्रूमेंट ही है। अगर इसमें से किसी को पकड़ के बैठ गया ना, तो फिर वो हमारे लिए दिक्कत वाली बात बनती है। वो तब सत्य नजर आता है कि हाँ ये है, मतलब कि यही मैं हूं। और इंस्ट्रूमेंट की तरफ, मतलब फिर हम जो है ना, उसके लिए अलग 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 साधु संत महात्मा बताते हैं कि मन को शून्य करना है, मन को ऐसा करना है, वैसा करना है ना। और फिर सारे अ, अध्यात्म का पूरा अलग अलग उसके ऊपर चल रहा है, सब चल, ये सब कुछ चला है ना। लेकिन मन तो है ही, जी, वो रहेगा ही। सिर्फ इस बात को जान लेना है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बात खत्म हो गई। फिर वो परेशान थोड़ी करेगा। पेन आके मुझे क्या परेशान करती है, वैसे ही मन आके परेशान कर ही नहीं सकता। मन में इतनी कोई ताकत है ही नहीं, पेन में अपनी ऐसी कोई ताकत नहीं है। जब पेन हाथ में पकड़ी जाती है और उससे लिखते हैं, तब उसकी ताकत है। और जब कैंची है, जब उसको हाथ में लेते हैं और कुछ काटते हैं, तब उसकी ताकत है ना। यानी मेरा ही कैंची में प्रवेश हुआ ना, तब जाके कैंची चलती है और कुछ कार्य करती है। वैसे ही मेरा जबान में प्रवेश हुआ, तब कैंची की तरह चलती है और काटती है ना। वैसे ही मेरा इंद्रियों में प्रवेश होता है, तब वो चलायमान होती है ना। मेरे बगैर ये सब कुछ नहीं होता। तो इससे मैं भिन्न हूं, तो मन से भी मैं भिन्न हूं। तो मन तो रहता ही है, लेकिन जो महापुरुष है, जो सत्पुरुष है, उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह लेते हैं और फिर रख देते हैं। लेकिन जो आम जनता है, जो दूसरे साधक है और जीव है, वो सारा कुछ यही समझता है कि अरे मन, मन तो है ही, वो सत्य है और मेरे को चिपक गया है, और मैं इससे कैसे छूटूं। ये सारा कुछ फिर खेल चलता रहता है जिंदगी भर। तो वो अभी भी जो है बेहोशी में है, अभी भी वो साक्षी भाव में नहीं आया है। जिस दिन आप होश पूर्वक साक्षी भाव में आ जाओगे, समझदारी पूर्वक, तब जो है ना, फिर मन परेशान करने के काबिल ही नहीं बचेगा। और मन से आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। तो मन मन है, ठीक है। शरीर से मुझे क्या दिक्कत है, शरीर शरीर है, वो अपना कार्य करता है, बात खत्म हो गई। उसको उस तरह से जान लेना है कि ये सारा कुछ मेरे से भिन्न है, अलिप्त है। और इसीलिए न मैं इससे मोहित हूं, और न ही पूरी तरह से वो, क्या कहते हैं, विरुद्ध में हूं। तो मैं न उसके पक्ष में हूं, न विरुद्ध में हूं। और उसी तरह से मैं इसका उपयोग कर सकता हूं बस, और वो मुझे परेशान नहीं करता। इस तरह से। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? जी प्रभु जी। अब एक आखिरी सवाल है कि प्रभु जी, हम्म, आपके अनुसार जो है एक साधक है जो नया-नया अभी अध्यात्म में आया है, तो हाँ, सबसे पहले उसे क्या समझना चाहिए प्रभु जी? सबसे महत्वपूर्ण क्या है जब कोई नया साधक है? देखो, सबसे महत्वपूर्ण यही समझना है कि मैं कुछ भी जानता नहीं, है ना। तब ही समझ पाओगे ना आगे। नहीं तो अगर अध्यात्म में आते हो और बहुत सारा कुछ इंफॉर्मेशन और ये सारा दिमाग में भरा है, फिर आपको वहां पर जो है ना, प्रगति नहीं होगी। आपको वहां पर कंफ्यूजन पैदा होता है। तो अगर अध्यात्म में सरलता से रहना है, आगे बढ़ना है, तो एकदम खाली होकर, निर्दोषता पूर्वक कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ पूरी तरह से ग्रहण करना है, ये सारा कुछ जो है
लेकर जाना है और वही समझना है कि मैं कुछ नहीं जानता, बस। और सत्पुरुष जो कह रहे हैं वो उसको श्रद्धा पूर्वक सुनना, तब पूरी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। नहीं तो आप खुद ही बाधा बन जाते हो। तो खुद को बाधा नहीं बनाना, ये साधक का सबसे पहला बेसिक क्या कहते हैं, जरूरी है। तो होश पूर्वक चेक करना कि मैं खुद के लिए बाधा तो नहीं बन रहा हूँ, मेरा अहंकार मेरे खुद के लिए बाधा तो नहीं बन रहा है, बस ये बात समझनी है। ठीक है। तो आपके कहने का मतलब ये था प्रभु जी कि जैसे जब भी हम गुरु के पास जाते हैं, तो हमारी जो भी मान्यता है, धारणा है या कोई भी ज्ञान, अज्ञान जो भी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा किया है, पूरी तरह से खाली होके गुरु को सुनना है। हाँ। तो जी, सेंसिटिविटी, ठीक है। अगर उसके पास जाते हो, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास, तो सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता पूर्वक जाना है, ग्रहणशीलता पूर्वक जाना है, होश पूर्वक जाना है और खाली होकर जाना है ना। यानी अगर पहले से ही आपके भीतर कुछ ना कुछ सारा मसाला है, तो वो फ्लेवर नहीं आएगा जो गुरु का है, आपको वही फ्लेवर आएगा जो आपके भीतर मसाला पड़ा है, और कंफ्यूजन और बहुत सारा कुछ जमेगा। गुरु आपको प्योर परमात्मा देना चाहता है, और उसके लिए सबसे बड़ी बाधा जो है ना, आपके भीतर जो मसाला पड़ा है ना, वो है। तो वो मतलब कि बायस जिसको कहते हैं ना, कि पक्ष विपक्ष में या जजमेंट वाला माइंड और ये सब कुछ लेकर जाओगे ना, तो आपको वो जो देना चाहता है वो पा ही नहीं सकते। तो एकदम निर्दोषता पूर्वक खाली होकर जाना है, तब जाके बात बनेगी। ऐसा है। ठीक है। प्रभु तो प्रभु जी, इसमें उसी साधक का ज़्यादा फ़ायदा होता होगा क्या? कि जिसका कोई पहले गुरु नहीं है या फिर वो कुछ जानता भी नहीं था। जो ज्ञानी समझता है खुद को, जिसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, उसको ही थोड़ा-सा लेट समझ में आता होगा क्योंकि उसके पास भरी भरी हुई सारी इन्फॉर्मेशन है। और जो साधक नया है, जो अब तक कुछ उसने इकट्ठा नहीं किया, वो जल्दी समझता होगा फिर प्रभु जी इसमें। हाँ, ये ऐसा ही है। और अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के पास जो है ना, डायरेक्ट वही पहुंच पाता है जिसका अब वो अंतिम आवरण है, थोड़ा ही बचा है, बस वही पहुंच पाता है। नहीं तो फिर अनंत गुरुओं को जो है सेवने के बाद में, उनसे इधर उधर भटकने के बाद में फिर अंतिम गुरु मिलता है। लेकिन उसमें भी दो प्रकार है। एक तो होता है कि पुराने जो गुरु है उससे भी ज्यादा ये जो मोह है या जो भी कह लो, वो छूटता नहीं है। और नए में भी जो है उस प्रकार से वो चीज अ, स्पष्टता दिखती नहीं है। तो वो थोड़ा एक कंफ्यूजन वाला स्टेट रहता है। और कई गुरु करने के बाद भी वो कहीं पर भी अटैच नहीं है और सीधा अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ ही अटैच हो गया है, उसकी प्रगति जल्दी होती है। जी प्रभु जी, ठीक है अभी। तो जो कोटि-कोटि धन्यवाद प्रभु। फ्रेश है ना, जी, वो ज्यादा पात्र है। जैसे वो स्कूल में ब्लैक बोर्ड रहता है ना, उसमें बहुत सारा कुछ लिखा रहता है, उसमें अगर कुछ लिखोगे तो स्पष्टता से समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले का पूरा पोंछना पड़ता है, उसके बाद ही जो है कुछ ग्रहण कर पाते हो। तो उतना भी होश होना चाहिए कि कचरा किसको कहते हैं, और जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो देना चाहते हैं वो किसको कहते हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता जाएगा और बात बनती जाएगी, है ना। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सब कुछ कचरा है। कुछ कुछ जो चीजें हैं वो थोड़ा बहुत काम आता है, कुछ इन्फॉर्मेशन काम आती है, तो उसके ऊपर सारा कुछ बिल्ड होने लगता है ना।
तो वो भी जरूरी है। यानी कि यहाँ सब कुछ जरूरी है, लेकिन किसको किस हद तक जरूरी समझना है, ये होश भी होना चाहिए। आप समझे? जी प्रभु जी। और कुछ? ठीक है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। हाँ जी, हाँ कोटि जी, कोटि धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते। हाँ जी, तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।